अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आज मैदान में उतर गए हैं। इसलिए साथियों, और खास करके हम अपने वीआईपी पार्टी के तमाम नेतागण शुभचिंतक को मैं आग्रह करूंगा, असली उड़ान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। आप जो भी आरोप लगाना चाहते हैं मुझ पे, आप दिल खोल के आरोप लगाइए, हम उसका स्वागत करेंगे। लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर से जीत दर्ज करने वाले राजभूषण चौधरी को केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया है। खास बात यह है कि चौधरी ने पहली बार चुनाव में जीत दर्ज की है। इतना ही नहीं, वह मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं। राजभूषण चौधरी 2022 में वीआईपी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। 5 साल पहले राजनीति के मैदान में उतरने का डॉक्टर राजभूषण चौधरी का अनुभव अच्छा नहीं रहा। पहली बार लोकसभा चुनाव 2019 में वे वीआईपी से उम्मीदवार बने और 4,09,000 के बड़े अंतर से भाजपा के अजय निषाद से हारे थे। हार से हिम्मत नहीं हारी और राजनीति की दिशा को बदला। वीआईपी से 2022 में भाजपा में आए। बताया जाता है कि मुकेश सहनी को कमजोर करने के लिए अजय निषाद ने भी उन्हें भाजपा में शामिल कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सांसद अजय निषाद का टिकट काट दिया और राजभूषण चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया। समय का चक्र बदला। बिहार में वोटों के सबसे अधिक अंतर से राजभूषण निषाद ने जीत दर्ज की। पहली जीत के साथ ही मंत्री पद मिलने से डॉक्टर राजभूषण बिहार में भाजपा के निषाद चेहरा भी बन जाएंगे। भाजपा के लिए वह वीआईपी के मुकेश सहनी और कांग्रेस में शामिल हुए अजय निषाद की काट साबित हो सकते हैं। इसी सोच के साथ भाजपा ने राजभूषण निषाद को पहली जीत के साथ यह तोहफा दिया है। राजभूषण चौधरी की जीवनी के बारे में एक झलक बता दें कि 57 वर्ष के डॉक्टर राजभूषण चौधरी पेशे से चिकित्सक है। समस्तीपुर के रोसड़ा में उनका अस्पताल है। अब राजभूषण चौधरी के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि वे मुकेश सहनी की काट कैसे बन पाते हैं। मुकेश सहनी समाज के बीच अपना बड़ा कद बना चुके हैं। मुकेश सहनी से पहले कैप्टन जयनारायण निषाद बिहार के साथ पूरे देश में सहनी समाज के सबसे बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते थे। उनकी राजनीतिक विरासत को उनके पुत्र अजय निषाद ने संभाला। 2 बार मुजफ्फरपुर से सांसद भी बने, लेकिन कहीं न कहीं उनमें कुछ कमी रही, जिसका लाभ मुकेश सहनी ने उठाया। मुकेश सहनी का सहनी समाज में बढ़ते कद को देखकर भाजपा ने पहले मुकेश सहनी को अपने गठबंधन में शामिल किया और बगैर चुनाव जीते राज्य सरकार में मंत्री पद देकर विधान परिषद का सदस्य बनाया। लेकिन मुकेश सहनी भाजपा के काबू में नहीं रहे, जिसके बाद भाजपा ने हरी सहनी को विधान परिषद का नेतृत्व सौंप सहनी कार्ड खेलने का प्रयास किया। फिर भी मुकेश सहनी अपने समाज में पकड़ बनाए रखे। अब भाजपा ने राजभूषण निषाद को आगे कर मुकेश सहनी के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया है। राजभूषण निषाद के सामने यह एक बड़ी चुनौती है कि वे कैसे सहनी समाज में अपनी पैठ बनाकर मुकेश सहनी के प्रभाव को कम कर पाते हैं। इसके लिए उन्हें कैप्टन जयनारायण निषाद के कई फॉर्मूलों को अपनाने के साथ अन्य कई कदम उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए राजभूषण निषाद के लिए यह कांटों भरा ताज है।